Okay. Today, beta, we are going to basically start off with functions and then we'll jump off to differentiation. Calculus नाम की तो चीजें थी जो मैंने आपको बताया था कि अपन मैथमेटिक्स से एक कैलकुलस के कुछ टूल्स लेंगे. उन दो टूल्स के अंदर आते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सर फंक्शंस क्या होते हैं. सबसे पहले एक काम करो, हेडिंग डाल लो, फंक्शंस. व्हाट आर फंक्शंस सर? बेटा देखो, अब मैं आप लोगों को ये कुछ नया लगेगा नहीं अगर आप देखोगे ध्यान से. इक्वेशंस आप लोग सब सुन के आए हो, सिर्फ नाम लेने की बेटा इसके यहाँ पे तरीका चेंज हो जाता है. जैसे कि मैं एक आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू 2x. सर ये क्या है? बेटा देखो, ऐसी इक्वेशंस आपने पहले भी देखी हुई है, आपको याद भी होगा कि सर मैंने ग्राफ भी बनाए थे, याद है सर? अगर x0 होगा y इतना होगा, x1 होगा y इतना होगा, ये डिब्बे विब्बे बना के करते हुए करेगा. बेटा वही कुछ है यहाँ पे भी. बेसिकली होता क्या है सर, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो सर उसके साथ साथ y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. लॉजिकल है कि सर कहना से ये जो y है सर, y इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन x. इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना. आई सेड कि सर y इज डिपेंडेंट ऑन x. जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी सर y की वैल्यू चेंज होती जाएगी. और बेटा इसी को y को जो तुमने लिख रखा है ना, इसी को लिखते थे अपन कभी कभी y एज अ फंक्शन ऑफ x. बेटा इस चीज को ना डिब्बे में डाल लेना, और जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको बोलना भी सीख लेना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं काफी बार ऐसे ही आपको बोलूंगा कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस, दिस एज अ फंक्शन ऑफ दिस, दिस एज अ फंक्शन ऑफ दिस. मतलब क्या होगा वो आपको समझ आना चाहिए. देखो यहाँ पे सर डिपेंडेंट कौन था? सर y डिपेंडेंट था, राइट? अच्छा x क्या है सर? x सर इंडिपेंडेंट है. x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो सर देखो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन था, अब आपने बोला सर फंक्शन क्या है? 2x. तो 2x, x की जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होंगी मैं बोलूंगा y की वैल्यूज भी चेंज होंगी. तो बेटा रिमेंबर वन थिंग, इस चीज को अपन बोलेंगे कैसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. अब ये फंक्शन किसके बराबर है? फंक्शन किसी के बराबर भी हो सकता है सर. जैसे इस केस में किसके बराबर था? 2x के बराबर था, राइट? जैसे मैं बोल दूं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं बेटा किसके? x के, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना. इन द टर्म्स ऑफ x, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या सिर्फ सर x की टर्म्स में ही फंक्शन होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है. जैसे कि अब बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूँ कि इसको सर अपने फिजिक्स में क्यों घुसाया जाता है, क्यों सर फंक्शंस को आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो और क्यों मैथमेटिक्स को अपन यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं. समझोगे तो बहुत प्यार से समझ जाओगे. अब देखो यार, क्वेश्चन में ना आपको ना ऐसे घुमाएंगे. बोला जाएगा कि एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है. अब देखो सिंपल है, जो तुम बचपन में पढ़ते हो सर, गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर. प्यार से समझ गए सर, 10 मीटर, ठीक बात. अच्छा कितने टाइम में? बोला जाएगा सर 2 सेकंड में. तुम्हें समझ आ गया कि 10 मीटर 2 सेकंड, काम खत्म. बट अगर बेटा मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूं, सर इक्वेशन बना के दे दो मतलब, अरे यार मान ले मैंने तुझे बोला कि डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस से. एस इज इक्वल टू 2t प्लस 1. सर ये क्या है? सर एस क्या है और सर ये टी क्या है? बेटा एस इज, लेट्स अज्यूम दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टी इज टाइम. एंड दिस ओवरऑल, ये पूरा का पूरा, इसको तुम क्या बोल सकते हो? देखो अब इसको वर्डिंग को समझना कैसे अपन इसको यूज करेंगे. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. मतलब सर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? यस. इक्वेशन से देखो, जैसे कि अगर मैं अब आपको इक्वेशन देके बोलूं कि यार मुझे बता इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड के बाद कितनी होगी? सर 1 सेकंड बेसिकली सर आपने मुझे क्या दे दिया? सर आपने मुझे दे दिया टाइम 1 सेकंड के बराबर.
आपने पूछा कि 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी, सर मैं टी की वैल्यू रखूंगा, मैं यहां से बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन एस विल बी इक्वल टू 2 into 1 plus 1 that can be written as 3 मीटर, राइट। तो इस चीज को बेटा अच्छे से एनालाइज करो कि कैसे अपन ने इसको बोला डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे यहां पे अपन ने बोला था y एज अ फंक्शन ऑफ x, जो डिपेंड करता है उसका फंक्शन होता है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसका फंक्शन ऑफ दैट टर्म। अब एक और एग्जांपल देख, क्या सर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का खेल होगा? नहीं बेटा। अब मैं बोल दूं कि कोई गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब जैसे मैं बोलूं कि यार ऐसे चेंज हो रही है हर सेकंड में, 2 सेकंड से बढ़ रही है, 4 सेकंड से, जैसे भी बोलो। अब देखना ध्यान से, अगर तुम लोग मेरी बात को ना एनालाइज करना और समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि सर एक गाड़ी है, सारे बच्चे इधर ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। गाड़ी या ब्लॉक मान लो, ठीक है सर। ब्लॉक की स्पीड हो गई कितनी थी इनिशियली? 2 मीटर पर सेकंड। ओके सर, उसके बाद इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कितने टाइम में सर? मैंने बोला यार इसको टाइम लगा 1 सेकंड। जब मैंने देखा, मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, टाइम पे घड़ी पे टाइम था 0 सेकंड, और जब इसकी 4 हो गई तो इसका टाइम हो गया कितना? 1 सेकंड, इसका टाइम हो गया 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद मैंने देखा कि सर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होके 4 मीटर पर सेकंड हो गई। और मेरा सिंपल सा एक आपसे सवाल है, सोचने वाली बात ये है, क्या यहाँ पे स्पीड बीच में, जब ये 1 सेकंड के दौरान, क्या सर 2 से सीधा जब 1 सेकंड पूरा हुआ 4 हो गई ना? क्या धीरे धीरे बढ़ी होगी? सर 2 से 2 पॉइंट समथिंग, फिर 2 पॉइंट समथिंग से 3, 3 पे पहुंची, फिर 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग से फिर जाके 1 सेकंड जैसे ही पूरा हुआ 4 हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? राइट। अब यहाँ पे इसको अगर मैं फंक्शन की फॉर्म में आपको लिख के दे दूं तो कैसे लिखूंगा सर? देखो मैंने बोला कि सर v इज इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 2। सर v इज इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 2, मतलब सर कहने से v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख दो सर। कहने से कि यहाँ पे मुझे किसका फंक्शन दिया गया है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, एक सेकेंड, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो सर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। अच्छा, कैसे डिपेंड कर रहा है? ये रिलेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली सर आप कहना क्या चाह रहे हो? देखो अगर यहाँ पे 0 रखोगे, टाइम 0 रखा, तो सर वेलोसिटी एट 0 कितना आ रहा है? क्या 2 मीटर पर सेकंड आया? हाँ या ना? क्या जैसे ही मैंने देखा v की वैल्यू रखी 1, तो सर यहाँ पे क्या वो 4 के बराबर आएगा? नहीं सॉरी, ये 6 हो जाएगा ना। तो ये आपको ये यहाँ पे फंक्शन ये नहीं होगा, इसका फंक्शन इसका ये नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 6, राइट। 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6। सिमिलरली 2 सेकंड के बाद 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फंक्शन का हेल्पफुल क्या है सर? देखो अगर यहाँ पे तुम लोग 0 1 2 पे नहीं निकाल सकते, सर मैं किसी इंस्टेंट पे निकाल सकता हूं। अब तुम बोलोगे सर इंस्टेंट क्या होता है? अरे इंस्टेंट का मतलब समझ, एक क्षण पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे। कैसे? अगर मैं तुझे बोलूं वी टाइम 1.5 पे निकाल के दिखा, 1.5 सेकंड के बाद, क्या निकाल पाओगे? बहुत इजी है सर। कैसे? सर v इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 कर दूंगा, प्लस 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा सर? यहां से आ जाएगा सर मेरे पास 6 प्लस 2 8 आया। अच्छा, क्या सर सिर्फ 1.5 पे निकाल सकता हूं? नहीं बेटा, टाइम कुछ भी ले ले, कुछ भी मतलब कुछ भी, 0.0000125 सेकेंड, क्या इस पे भी सर निकाल सकता हूं? कुछ नहीं करना तुझे, टी की वैल्यू रखनी है, काम बन गया, राइट। तो फंक्शंस तुझे क्या हेल्प कर रहे हैं? सर फंक्शंस मुझे किसी भी इंस्टेंट पे भी सर वैल्यू दे सकते हैं। अगर मेरे पास किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, सर मेरे पास फंक्शन आया टाइम की टर्म्स में, तो टाइम का अगर मुझे वैल्यू पता है तो मैं उस टाइम पे सर इस वेलोसिटी का, इस डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अगर आप लोग ये एग्जांपल्स बाद में लिखना, उससे पहले मैं कुछ एक आपको बेसिक सी बात बताऊं, जो आप डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, मैथ्स में बताई जाती है।
बोला ये जाता है कि सर फंक्शंस क्या है, सर ये मशीन की तरह काम करते हैं। सर मशीन की तरह मतलब बेटा देखो, एक मशीन के अंदर इनपुट देते दी जाती है, कुछ ना कुछ आउटपुट आता है, राइट। सिमिलरली जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि ये लो एक मशीन है, राइट। अब ये फंक्शन है, फंक्शन की एक मशीन। अब बोला गया कि सर ये मशीन क्या कर रही है, सर ये जो भी चीज इसके अंदर रखी जाएगी उसका स्क्वायर कर दिएगी। सर ये बेसिकली जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, तो सर अपन ने यहां से इनपुट डाली, x डाला तो बाहर क्या आएगा, y आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, x डाला तो y आएगा। सर जैसे कि अगर सर मैंने x की वैल्यू रख दी 1, तो सर y कितना आएगा 1। सर x की वैल्यू रख दी 2, तो सर ये कितना आएगा 4। सर x की वैल्यू रख दी 3, ये कितना आएगा 9। सर x की वैल्यू रख दी सर -2, सर फिर भी आंसर आएगा 4। तो ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन सर जो भी वैल्यू इसके अंदर इनपुट की जा रही है उसका स्क्वायर करके आपको दे रही है। तो बेसिकली बेटा ये हो गया फंक्शन, राइट। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फंक्शन होंगे, अलग अलग डिपेंडेंसी होगी एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको सर मैं लैंग्वेज में यूज करूंगा, ये अपने को समझ आना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। सारे बच्चे एक एक करके नोट करो, जो भी डाउट्स होंगे मैं एक एक करके सबके लूंगा। पहले नोट इट डाउन, वेरी गुड। नो 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 नमन, यहाँ पे एक बात समझना, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया डाउट क्या है। नमन कह रहा है कि सर अगर मैं y की वैल्यू चेंज कर दूं, नो। एक बात बताओ, जैसे मेरी मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सुनना मेरी बात, y और x को भूल जाओ, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब एक बात बताना, यहाँ पे क्या तुम टाइम को चेंज कर सकते हो क्या? मैं बोल सकता हूँ मैं टाइम को सर मैंने कर दिया पहले 10 कर दी फिर 2 ले आया। सुनना मेरी बात ध्यान से, बेसिकली टाइम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है या डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर? जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तैसे तैसे टाइम बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ट्राई करो इसको समझने की। टाइम के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट। डिपेंडेंट कौन है, डिस्प्लेसमेंट। टाइम बढ़ेगा तो ये चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो रहा है तभी टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो वैसे भी बढ़ेगा। सोचो। संभव मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा, ओके यस यस गुड नमन, नमन समझा दो। संभव मैं और एग्जांपल ले लूंगा। देखो फंक्शन एक मशीन है सर, मशीन मतलब अरे यार जैसे कि तुझे दे दिया गया कि एक मशीन है जो कि स्क्वायर करके आगे फेंकेगी चीजों को। सर मैं जो डालता जाऊंगा उसको स्क्वायर कर देगी। सर उस मशीन में मैंने 2 डाला 4 आया, -2 डाला फिर भी 4 आया। अब ये वो मशीन का काम है, राइट। अब जैसे मैंने बोला अंडर रूट है, मान लो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब y का फंक्शन कैसा है, अंडर रूट ऑफ एक्स। अब जो मशीन में डालोगे वो उसका रूट करके दे देगा। इनपुट डालो आउटपुट आएगा। इनपुट क्या है x, आउटपुट क्या है y। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। नोट करो, एग्जांपल्स और लूंगा, आप लोगों से करवाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल। चलो जल्दी से हाथ चलाओ, नीचे कर दूंगा, मुझे बताना जब इसको नीचे स्लाइड करना हो, आई विल स्लाइड इट डाउन और आई विल डू वन थिंग। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है ना? गुड गुड गुड, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। मुझे लगता है फोन वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा डलेगा, बट ठीक है, इट्स ऑलराइट, एक बार कर लो, नोट इट डाउन। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से बेटा ये समझ लेना, जो मैंने ब्लॉग बनाए थे कि देखो सर जैसे यहाँ पे मुझे सीधा सीधा बताया गया, बीच में कोई भी इंस्टेंट t इज इक्वल टू एनीथिंग मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे एक फंक्शन दे दिया जाए, राइट। फंक्शन मिल गया तो उसके बाद t की वैल्यू रखूंगा। सर कोई भी पॉइंट पे पूछ लो आप, t इज इक्वल टू 0.111115, उसके बाद देखो 0.111116 पे भी अलग वैल्यू आएगी अगर आप सोचोगे तो हर इंस्टेंट पे मैं वेलोसिटी निकालने की क्षमता रखूंगा अगर मुझे एक सर कोई भी क्वांटिटी का फंक्शन दिया गया। आई होप मेरा पॉइंट आप तक पहुंच पा रहा है। ओके, नोट करो बेटा जल्दी से, ये चीज को अच्छे से समझना, कैसे मैं बोलता हूं दिस एज अ फंक्शन ऑफ दिस, दिस एज अ फंक्शन ऑफ दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में ऐसे लिखा जाएगा काइनेमेटिक्स में। ओके पूनम हो गया, गुड।
अर्पित हो गया? जल्दी से बताओ। हरीश, वेदांत गुड गुड, हर्षिता गुड, ओके, नमन गुड, ओके। यार आजकल मुझे वो नहीं दिख रहा, भालेराव, अपना गौरव भालेराव, नाम उसका गौरव भालेराव था ना? ओके ओके, अमन आगे बढ़े, गुड। अच्छा इधर देखो, जैसे बेटा मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि सर देखो तुमने बोला सर एक ब्लॉक पड़ा है, सर एक ब्लॉक था, उसको रखा गया, उस पे फोर्स लग रही है। अच्छा देखना, अगर अभी तक तो जो तुम पढ़ के आए हो ना, तुमने क्या पढ़ा? सर फोर्स लग रही है, अच्छा जी। सर फोर्स लगी, मतलब मान लो कि कुछ भी लगी, 10 न्यूटन लगी। अब ये फोर्स कांस्टेंट थी, समझ रहे हो मेरी बात? टाइम के साथ साथ फोर्स 10 ही थी, बदल थोड़ा रही थी। सर अगर मैंने यहाँ पे लिख दूं सर एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तुम्हें पता है कि सर ये फोर्स जो होगी ये तो चेंज ही नहीं हो रही, ये तो कांस्टेंट है सर। क्यों? क्या ये किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है ना? एक नंबर कभी चेंज ही नहीं होगा, सिंपल है। बट अगर मैं आपको बोलूं एफ इज इक्वल टू, सोचना मेरी बात, सुनना, 2t प्लस 5, इसका मतलब क्या है? सर यहां पे आपने बोला फोर्स इज कांस्टेंट, यस। यहां पे क्या फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सोचना, वेरिएबल क्या होता है? वेरी कर रही है, राइट? तो यहां पे फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? बेटा इट इज अ वेरिएबल। क्यों सर? बिकॉज सर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? सर इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, एंड इफ इट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम तो बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, फोर्स भी चेंज होगा, राइट? और देख, क्या मैं अगर तेरे से सवाल पूछूं सिंपल सा कि भाई साहब मुझे t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स पे जल्दी से बताओ फोर्स कितना होगा, तो क्या तुम कर सकते हो? सर फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन एज 2t प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t की जगह क्या रख दोगे? f 2.5 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 प्लस 5, कितना आया? सर अब मेरे पास आ रहा है 10 न्यूटन। तो सर 2 सेकंड के बाद मैं 2.5 सेकंड के बाद मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू, अगर ये इस फंक्शन फोर्स ऐसे लग रही है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो सर 2.5 सेकंड के बाद फोर्स जो लगेगी दैट विल बी 10 न्यूटन। सिमिलरली कुछ भी पूछूं, जैसे मैंने बोला 10 सेकंड के बाद बताओ, 10 सेकंड के बाद कितनी लगेगी? ओके 10 आ गया था सबका। संभव, इट विल बी गिवन टू यू, इट विल बी गिवन टू यू 25, सबका सबको समझ आ रहा है, हवा में कर सकते हो, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। सर कुछ नहीं, 10 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 25, राइट? तो मेरा मोटिव समझो, क्या एक फंक्शन हेल्पफुल हो रहा है? यस सर, कोई भी टाइम दे देते हो आप, और उस टाइम पे मैं आपको सर जो भी वैल्यू होगी उस चीज की मैं निकाल के बता सकता हूँ, ठीक है? अब मेरा एक पॉइंट को और समझने की कोशिश करना, क्या फंक्शन सिर्फ सर ऐसे ही होंगे y और x का? जैसे मैं अभी आपने बोला कि y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया जाएगा, मान लो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, राइट? क्या हमेशा ऐसे ही दिया जाएगा? नहीं बेटा, हो सकता है तुझे हमेशा y का फंक्शन ना दिया जाए, राइट? हो सकता है तुझे किसी और का फंक्शन दे दिया जाए, जैसे कि मैं वो एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे मैं, अच्छा जनरलाइज नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है? एग्जांपल्स में लिख लेना इस चीज को, एग्जांपल्स में एस इज इक्वल टू ऑफ एफ टी, मतलब क्या है सर इसका? सर दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसको आगे दिया जाएगा कुछ ना कुछ, टी स्क्वायर प्लस 1, समझ रहे हो? ये मैंने सिर्फ लिख दिया ऐसे, आगे कुछ ना कुछ होगा, 2t, कुछ ना टी की टर्म्स में होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, acceleration as a function of time, force as a function of time, right? लिखना है, इन सबको लिख लेना, अच्छे से लिखना, velocity, acceleration, force, ये सब सेम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है?
कभी भी तुम लोगों को वेलोसिटी का टाइम के अंदर कोई दिया गया फंक्शन एक्सेलरेशन, तो उसको ऐसे बोलेंगे अपन, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो ऐसे भी हो सकता है सर, v इज इक्वल टू जैसे दे दिया जाए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जैसे मान ले इसको दे दिया गया तुझे कि 2s+1, मान ले। अब यहाँ पे सर मैं क्या बोलूंगा सर, दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगा। यस यस, जैसे सर 2s+1 के बराबर दे रखा है, देखो v इज इक्वल टू 2s+1 दे रखा है, मतलब ये जब मेरे पास s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट सर 2.5 होगा, तो क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली यहां से मुझे क्या समझा सर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी आ सकता है। यस बिल्कुल आ सकता है। और क्या सर आ सकता है, देखो ये आगे जाके देखोगे वैसे तो, बस मैं भी बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिख लेना इसको, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये काइनेमेटिक्स में आने वाला है सब, ठीक है। सारे बच्चे नोट करो, एग्जांपल्स मैं करवाता हूं आप लोगों से। हाँ एक सेकेंड सर, f इज इक्वल टू 2t+5, आर दिस इक्वेशन टू बी, नो 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 नमन, यू नीड नॉट लर्न, हर क्वेश्चन में अलग अलग फंक्शन दिया जाएगा, मन से बैठ के इक्वेशन बनाते जा, ठीक है। वो अपने आप आगे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको डील करेंगे वो अपन सीखेंगे आगे जाके, राइट। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हें ये नहीं याद करना 2s+1, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे दिया जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए कि सर जी मेरे पास ये ऐसे कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, राइट। ये जैसे हो सकता है वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब टाइम के टर्म्स में, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म्स में, सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए, बस पता होनी चाहिए, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। अच्छा एक बात बताना, कहने से, अब देखना इधर देखो, इधर देखो सारे बच्चे, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो गिवन है E इज इक्वल टू, ई नहीं सॉरी, लेट्स टेक दिस एज वाई, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मुझे कोई बताएगा इसको मैं अब क्या बोल सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, कौन किसका फंक्शन है, जल्दी बताओ मुझे, कौन किसका फंक्शन है यहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके नमन गुड, अगर क्लियर हो गया था डाउट। y is equal to, yes Dave, गुड गुड, यस कुणाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेदांत कह रहे वाई इज फंक्शन ऑफ, हाँ ठीक है, वाई इज फन ऑफ थीटा, फन नहीं बेटा फंक्शन, हाँ ठीक है। इधर आओ, लॉजिकली देखो बेटा, सही बोल रहे हो सारे बच्चे, वाई एज अ फंक्शन ऑफ, देखो थीटा की वैल्यू चेंज होगी क्या वाई की वैल्यू चेंज होगी, सोच के देखो। सर अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो सर हाफ आ जाएगा वाई। सर थीटा की वैल्यू 60√3/2, सर थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो वाई की वैल्यू कितनी सर आ जाएगी 1। तो यहाँ पे आई राइट दिस डाउन एज कैसे, वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, याद रखना इसको, याद रखना। अच्छा ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर ऐसे लिखा होता तो कईयों को लगता है एक्स कभी इधर नहीं आ सकता है बेटा, यहाँ पे क्या बोलोगे, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट, नोट कर लो इसको। सर जैसे जैसे थीटा चेंज होगा एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। Another two examples, yes, okay, मैं आपको एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दो चार देता हूँ, करके दिखाना। एग्जांपल, given that the displacement
of a body varies as 2t square minus t plus 5. Find out the displacement of the body at t is equal to 2 seconds, t is equal to 1 second, t is equal to 10 seconds. जल्दी 3 क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वेरीज एज 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 5। सर क्या क्या बोलूंगा सर, यहाँ पे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ नहीं, हवा में कर सकते हो ये सब। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। जल्दी तीनों आंसर भेजना मैसेज में, तीनों आंसर भेजो, तीनों एक साथ भेजो। ओके, पूनम के आंसर आ गए, गुड। पूनम थर्ड चेक करना, थर्ड। अर्पित आ गए, आंसर आ गए। ओके गुड। इधर देखो, कुछ भी नहीं था, बहुत बच्चों वाली कहानी। सर आपसे इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हो। इधर देखो, फर्स्ट की अगर बात करोगे तो सर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू, चलो ये सेकंड वाला पहले ले लो। सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5। सर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट सर, 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 5 दैट इज 6। बेटा यूनिट को साथ में लिखना, किसका है डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट क्या होगा 6 मीटर। ओके सर, सेकंड फर्स्ट के लिए क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5। तो सर यहाँ से आई कैन स्टेट दिस विल बी इक्वल टू 8 माइनस 2 प्लस 5 विच कैन बी रिटन एज 11। सिमिलरली यहाँ पे सर 10 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100, 200 माइनस 10 दैट इज 190 प्लस 5 195। चेक करो किस किस के सही थे, मुझे लगता है सबके सही थे, काफी बच्चों के सही थे, मुझसे एक आध छोटी सी गलती की होगी। हाँ पद्माज, रजत, गुड बेटा गुड। सिंपल है, समझ आ रहा है कंसेप्ट, फंक्शन का कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या क्या होता है फंक्शन। अगर कभी टर्म यूज की जाती है कि आपको फंक्शन दिया जा रहा है इस चीज का, तो उसका मतलब क्या समझना है, समझ पाओगे ना कि सर कैसे वो एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है, यही बताने वाली चीज को बोला जाता है फंक्शन। खत्म बात, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक बात। अब फंक्शंस को कैसे आगे जाके सर आप बोल रहे हो कुछ कैलकुलस में रिलेट करना है, वो बात की कहानी। ओके ऑल राइट गुड बेटा, ऑल राइट हो गया, ऑल करेक्ट, गुड 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 गुड। अच्छा अगर ऐसा दिया जाए, देखना इसको कई बार ना आप सुनना, y इज इक्वल टू बोला गया 5, y इज इक्वल टू बोला गया 5। अच्छा सर y इज इक्वल टू 5, क्या ये फंक्शन है या नहीं, क्या ये फंक्शन है या नहीं, सोचना। नो नो, इट्स कांस्टेंट, एग्जैक्टली बेटा। देखो अगर आपको बोला जाए कि y इज इक्वल टू 5, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो कांस्टेंट है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि ग्राफ बना के दिखाना इसका, अगर देखो ये सारी इक्वेशंस के ग्राफ बनाओगे कुछ अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो सर ग्राफ कैसा दिखेगा कि सर y, और आपने बोला y वर्सेस टाइम का बना दे, तो सर y वर्सेस टाइम, सर y तो चेंज ही नहीं हो रहा, सर y कितना है, सर वो तो 5 है। तो ग्राफ बेटा ऐसा बन जाएगा आपका, देखना स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट 5। तो इसका मतलब टाइम के साथ सर वो चेंज हो ही नहीं रहा, कोई भी टाइम की वैल्यू पे मैं देखूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, बेसिकली इट इज अ कांस्टेंट, राइट। वैल्यू ऑफ y इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टाइम,
सर टाइम के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज कांस्टेंट। रिमेंबर दिस। क्या एक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो? यस। जैसे कि सर मुझे बोला गया y देखो एक इक्वेशन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू क्या बोलूं, कुछ भी बोल दो, 2x। क्या इसका ग्राफ बनाना आता है? सर बचपन से सीख रहे हैं ये सब। क्या करेंगे सर? कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन सी आ जाएगी। यस। अच्छा सर वहां पे आप बोलोगे कि सर जहां पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, तो जहां पे इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है। ये सब कर सकते हो ना? तो अगर मुझे फंक्शन दिया है, ग्राफ बनाना भी मेरे लिए इजी है। यस। क्या वहां से मैं ये भी बता सकता हूँ? अच्छा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? वैसे दिमाग में आ गया बीच में। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, किसी को याद है? इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, किसी को याद है क्या होती है? y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस c, ऐसा कुछ होता है, अगर याद हो तो। सुना तो होगा कहीं ना कहीं, तो आपने जिंदगी में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई इश्यू नहीं है, मैं डिटेल में भी बात कर लूंगा बाद में। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है यहाँ पे? बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आगे जाके डिटेल में बात होगी डिफरेंशिएशन के बाद। स्लोप, राइट? दिस इज m इज स्लोप एंड c क्या होता है? इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। मतलब क्या है, अभी के लिए ज्यादा इस पे दिमाग मत दौड़ाना। y इज इक्वल टू ax प्लस c, ठीक है देव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे m से डिनोट करते हैं बिकॉज दैट इज द स्लोप, ठीक है। बस याद रखना कि सर ने कुछ बताया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर मतलब क्या है इसका? देखना, एक बात सुनना, इंटरसेप्ट जैसे होती है, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं, एक फंक्शन दे दूं, इधर देखना, y इज इक्वल टू फंक्शन है 2x प्लस 3। देखो अगर ध्यान से देखोगे, क्या ये इंटरसेप्ट की जगह 3 बैठा है? mx प्लस c, समझ आ रहा है? सर इसका मतलब क्या है? सर जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना एक्चुअली, तो ये ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? क्या ये 0 से स्टार्ट होगा? नहीं। क्यों? सर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। और उसके बाद तो यही स्ट्रेट लाइन होगी जो यहाँ पे बनाई थी आपने। कैसी नजर आएगी ये स्ट्रेट लाइन? ऐसी, राइट? सर कहानी तो वही रहेगी कि आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू जब, बस अब उसमें 3 ऐड होता जाएगा। सर आप बोलोगे कि जब y की वैल्यू, आप x की वैल्यू 1 थी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, राइट? आप बोलोगे कि सर जब इसकी वैल्यू थी 2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो बेसिकली ये होती है इंटरसेप्ट। छोटी छोटी चीजें हैं, ये दिमाग में डाल लो। फिजिक्स में कभी कभी यूज हो जाती है, तो घबराना नहीं है अपने को वहां पे, ठीक है। अच्छा सर ये m क्या था? m बेटा मैंने अभी आपको बोल दिया क्या था, ये स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हो, इसको बस ना दिमाग में रख लेना कि सर ने स्लोप कभी यूज किया था। सर ने कभी स्लोप यूज किया था, इतना दिमाग में रख लो। डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद मैं इस स्लोप पे वापस आऊंगा, ठीक है। कैसे आऊंगा, क्या बताऊंगा, वो बात की बात है। अभी के लिए सिर्फ एक बात याद रखना, सर ने बोला था स्ट्रेट लाइन में एक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कभी भी मुझे ऐसी कोई इक्वेशन दिखे जहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म हो, तो मैं क्या समझूंगा कि सर लाइन बनेगी स्ट्रेट ग्राफ में। अच्छा, उसके बाद जो m है वो सर ने बोला था कि स्लोप होती है, बस इसके आगे मैं ज्यादा नहीं जा रहा। और c क्या होता है? इंटरसेप्ट। ओके, बहुत बड़ा इनफ है आप लोगों के लिए फंक्शन की कहानी। इतनी जो मैंने बता दी आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है, राइट? अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ से दे सकता हूँ कि सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2s हो गया, 2s स्क्वायर हो गया, तो s की इस इतनी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या होगा। अच्छा ऐसे भी कई बार हो सकता है, घबराना नहीं है अपने को। उसको वैसे तो नाम दे देते हैं, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं कि a इज इक्वल टू, देखना इधर सारे बच्चे, a is equal to 2s plus 1, where s is obviously displacement। कर लोगे आप लोग, कर लोगे, इधर देखना, a is equal to 2s plus 1, और बोला गया s is equal to 3t स्क्वायर।
अच्छा पहले तो मुझे ना सारे बच्चे झट से बता दो सर, ये इसको क्या बोलूंगा मैं, देखना मैं बोल रहा हूँ तुम बोलना हाँ या ना, सही बोल रहा है या नहीं। सर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हाँ या ना? गुड। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। अगर मैं पूछूं फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्या निकाल पाओगे क्या यार? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से आंसर बताओ। कर लोगे सारे बच्चे, कर लोगे, बहुत मैं यकीन से बोल सकता हूँ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे। आंसर भी आ गए कहीं होंगे तो गुड। ओ बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, यस यस, वही वही वही। कुणाल जो तूने लिखा था वो तुझे आंसर मिल गया? एफ ऑफ एफ एक्स, कॉम्पोजिट फंक्शन। हम्म, जो तूने लिखा था वही बस अपन बात कर रहे थे। अच्छा एक का 24 आया, पता नहीं किसका आंसर 20, अर्पित। चेक करना एक बार, सबका 25 आ रहा है, एक बार चेक करो चेक करो चेक करो। सर यहाँ से आई कैन स्टेट, सर देखो टाइम दे रखा है, क्या मैं बता सकता हूँ एस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर 2 सेकंड के बाद? सर इट विल बी 3 into 4, दैट इज 12 मीटर। अच्छा सर अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद यहाँ रख दूंगा, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज 2 into 12 + 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना यूनिट को गलत मत लिखना, कईयों ने मुझे लगता है मीटर पर सेकंड लिख रखा था। ओके ओके ओके। सर कांट बी राइट, हाँ बिल्कुल 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 देव कर सकते हो। अच्छा बिल्कुल सही है, देव का कहना है कि सर कहना है सीधा सीधा राइट दिस डाउन एज कि सर जी मैं एक्सेलरेशन को टाइम के फंक्शन में बना दूं क्या? बनाओ ना, क्या दिक्कत है, एस को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, राइट? तो क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा, सीधा सीधा बोलूंगा ए इज इक्वल टू सर 60² + 1, बात वही है, राइट? तो बेसिकली कुछ नहीं आप लोगों को दिमाग लगाना बेटा, फंक्शंस में ना आप लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि सर मुझे एक चीज की वैल्यू दे दी जाएगी, वहां से मेरे पास रास्ता बन जाएगा अपने आप। वो रास्ता कैसे बनेगा? अलग अलग फंक्शंस की अलग अलग कहानियां होंगी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, आई होप सबको बेटा ये कहानी बहुत प्यार से बहुत अच्छी से क्लियर हो चुकी है कि सर फंक्शंस होते क्या हैं। अब इनको अपन आओ एंट्री लेते हैं अपन कैलकुलस के अंदर, जहां पे अपन बात करने वाले हैं अपने डिफरेंशिएशन की। सारे बच्चे एक काम करो, हेडिंग डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा रोल रहता है इसका। अगर ये अगले 2-3 लेक्चर आप बेटा ध्यान से सुन लोगे, बहुत आगे जाके सुखी रहोगे। अगर ये 2-3 लेक्चर मिस करोगे या भागोगे मैथ से, गणित से, तो भाई साहब फिजिक्स में आके हॉन्ट करेगी आपको ये मैथमेटिक्स। तो प्लीज मेक श्योर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, स्पेशली नीट वाले बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ, मेक श्योर करना। और जेई वाले भी हल्के में मत ले लेना, तुम लोग को 12th में पढ़ाई जाएगी, और 12th से पहले पहले 11th में बहुत यूज करूंगा मैं इस चीज का फिजिक्स के अंदर। तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन। ओके सर, ये कौन सा टूल है मैथ्स का जिसको अपन यहाँ पे फिजिक्स में लेके आ रहे हैं? बेटा पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सीखो कि सर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली डी ऑफ दिस अपॉन डी एक्स। सर क्या लिख दिया ये? बेटा देखो ये खाली जगह रखी है मैंने यहाँ पे, ये खाली जगह सर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बेसिकली बेटा अपन इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसको लिख लेना, जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है। एक्स क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में करनी है। अब क्या करनी है क्यों करनी है वो बात की कहानी, पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन समझो कि सर यहाँ पे जो भी होगा इस ब्रैकेट के अंदर, सर वो कौन होगा सर जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है। और सर ये नीचे एक्स जो लिखा हुआ है, सर ये क्या हो जाएगा बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में करनी है। यहाँ पे अपन ने एक्स लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा सर, बेसिकली दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट जो कि खाली पड़ी है अभी के लिए, सर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
पहली बार, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, आप घबराना बिल्कुल नहीं, डी वाई बाय डी एक्स। सर ये क्या बन गया? बेटा देखो, ध्यान से सुनना, y को मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो मैं इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, सर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, बात वही है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता था, सर यू कैन राइट दिस डाउन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन होती है नीचे वाले की रिस्पेक्ट में। क्या होता है डिफरेंशिएशन वो बाद में समझाऊंगा, सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूं उसको लिखना कैसे है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये करना क्या चाह रहे हो आप? बेटा एक्चुअल में ना, अगर मैं तुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, और इसी से तुम्हें समझ भी आएगा ये, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ, आपने बहुत बार सुना है ये, एक्चुअल में जो बेसिक अपन ने पढ़े थे ना, मैं अगर आपको याद हो, जो अपन ने इंट्रोडक्टरी क्लासेस ली थी, वहां पे भी मैंने ये कई बार ना यूज किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। याद है, जैसे मैं बोलता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सर आपने बोला था रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। तो सर आप बोलते थे कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। याद आया? तो बेटा this dy by dx is basically nothing but rate of change of y with respect to x। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, इस चीज को डिब्बे में डाल लेना। और यही बेटा इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हो अगर आप बोलोगे कि सर ये करता क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is nothing but dy by dx, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। रिमेंबर वन थिंग, सर y क्या फंक्शन, x का फंक्शन ही होगा? यस, आंसर इज यस। वो x की टर्म्स में होगा, कुछ x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग फंक्शन जो अभी अपन ने देखे, वो सारे फंक्शंस हो सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि सर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, यही अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, रिमेंबर दैट। नोट करो क्या इसके रूल्स हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं एक दो चीजें आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख के दे रहा हूँ, मुझे खुद गेस करके बताना कि सर ने यहाँ पे लिखा क्या है। देखना इधर, कुछ एग्जांपल, जैसे कि सर आपने लिखा, मान लो मैंने लिखा डी एक्स बाई डी टी। लेट्स अज्यूम वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये सर ने क्या लिखा है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताओ, अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से बताओ। सर आपने लिखा डी एक्स बाई डी टी। हाँ कुणाल कुछ पकड़ रहा है बात को। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर पूनम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकता हूँ, एक ही बात, राइट। बिल्कुल, अर्पित ने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अर्पित, बिल्कुल। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा सोच के देखो, अच्छा इधर देखना सारे बच्चे, सबको समझ आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ सर एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा है, उसके साथ साथ उसी का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कई बच्चों ने ये भी डेफिनेशन दी कि सर दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ सर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सोचो, बचपन से सीखते आ रहे हो सर, टाइम के साथ जितना डिस्प्लेसमेंट इतना डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड में। सोचो 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, क्या था? स्पीड, राइट। तो बेसिकली dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। सोच के देख, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये अपन ने डेफिनेशन भी लिखी थी स्टार्टिंग में,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, टाइम के साथ जैसे जैसे सर चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी रिटन एज नथिंग बट वेलोसिटी। तो बेटा लिख लेना यहाँ पे आप लोग कि दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement with respect to time, sir. Yeah, which is, I know this this is the definition for what, sir? This is the definition for velocity. तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt? अभी के लिए मैं आपको ज्यादा इस पे कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं बस इतना बोल के छोड़ दूंगा कि आगे आने वाले समय में यस, आगे आने वाले समय में यस, आपके लिए वेलोसिटी की डेफिनेशन dx by dt बन जाएगी। बस ज्यादा घुसना मत कि सर और इसको अंदर तक ले जाओ, क्वेश्चन करा दो ना। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि बस मान लेना मेरी बात की सर ने जो बोला सत्य है, सर्व सत्य। आ जाओ आगे बढ़े पूनम। अच्छा एक बात सुन, अब देखना एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको दिया गया एग्जांपल 2 इज dv by dt, dv by dt। सोच, v क्या है वेलोसिटी, t क्या है टाइम, जल्दी सोच। अच्छा अच्छे अच्छे आंसर देना अभी। ओके हाँ हाँ गुड कुणाल, कुणाल बहुत अच्छे बच्चा। ओके खुशवंत गुड बेटा। यस नमन बिल्कुल यू आर राइट, यस यू आर राइट अर्पित। सभी बच्चे बोल रहे हैं, या तो देखो तीन चीजें हैं, सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोगों में से कईयों ने बोला, सारे बच्चे इधर देखना थोड़ा सा गौर फरमाओ, कईयों ने बोला सर दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कईयों ने बोला सर दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कईयों ने बोला एक्सेलरेशन। मुझे एक बात बताना, आंसर तीन आए अलग अलग अपने पास, एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया और एक बीच में लास्ट में एक्सेलरेशन भी आंसर दिया कईयों ने। बेटा मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे ना तो सर जी ये तीनों के तीनों आंसर परफेक्टली राइट है, बिकॉज तीनों का मतलब ही सेम है। सोच के देख, dv by dt इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, बट उसी का मतलब क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये तो डेफिनेशन है किसकी, एक्सेलरेशन की। सर वेलोसिटी टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है, ये किसकी डेफिनेशन थी, एक्सेलरेशन की। तो बेटा इसी dv by dt को आप तीनों चीजों जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सर दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन स्टेट दिस इज सर नथिंग बट एक्सेलरेशन। आई होप आपको बेटा ये मेरा पॉइंट समझ आया। जल्दी बताओ सबको क्लियर है या नहीं। ओके बिल्कुल सबने सही लिखा था, सबने सही लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था सबने। अच्छा उसको एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ, सबको समझ आ रहा है ना, एक्सेलरेशन क्यों बोला, dv by dt चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बचपन में सीखा था, बस उसको थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हैं अपन। अच्छा कुणाल का एक क्वेश्चन आया है, फोर्स विल बी ओके, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ अगर अगर समझ पाए तो। इसको क्या बोलोगे, थर्ड एग्जांपल, dp by dt, p क्या है, p इज मोमेंटम। अब जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया था जहां पे अपन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए थे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसने सुना था उसको तो याद होगा, डेफिनेशन ही थी वो, न्यूटन ने जैसे डिफाइन किया था ना उसको। यस 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 गुड गुड गुनाल, गुड देव, गुड पूनम। सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ न्यूटन का क्या था, अगर किसी ने सीधा याद कर लिया था ना, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अब मार खाओगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन एक्चुअल में क्या थी सर, उन्होंने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर सर डायरेक्टली लिख दूं क्या, फोर्स। काम खत्म। सारे बच्चे नोट कर लो,
कैसे इसको यूज करेंगे अपन आने वाले टाइम में, यू विल लर्न इट, राइट। और बहुत कुछ सीख जाओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस दैट, सब सीख जाओगे। बट सिर्फ मैं अभी आपको इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, उसको लिखते कैसे हैं, वो आपके सामने बेटा कुछ एग्जांपल्स ली थी। आई होप सबको क्लियर है। अगर कुछ भी नोट करना है जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा, ओके, अब हेडिंग डाल लो डिफरेंशिएशन। सर आपने बोला होती है कुछ, ठीक बात मान गए, हमने ये भी माना कि उसको लिखते ऐसे हैं, वो भी समझ आया। अच्छा कैसे लिखेंगे, कैसे सर, अलग अलग चीजों को भी आपने रिलेट कर दिया वहां पे कि डीवी बाई डी टी लिख दोगे, डीए बाई डी, डीवी बाई डी टी लिख दोगे, डीएक्स बाई डी टी लिख दोगे, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, ये भी थोड़ा बहुत मुझे क्लियर हुआ। डिफरेंशिएशन करनी कैसे, आपने बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवी बाई डी एक्स लिखते हैं। बट अगर अब आप बोल रहे हो कि y तो एक फंक्शन है, किसका, x का, y का मतलब x का फंक्शन होने का मतलब समझ, क्या सर ऐसा कुछ होगा ना कि एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है सर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4x, कुछ भी ऐसा कुछ भी, बट x की टर्म्स में होगा, मेरा कहने का मोटिव ये। अब सर डिफरेंशिएशन होती कैसे है, बेटा डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ एक रूल्स हैं जो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और जो फर्स्ट रूल है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी यूज्ड इन फिजिक्स लाइक एनीथिंग, हर चैप्टर में हर जगह ये यूज किया जाएगा, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो हेडिंग डाल लो, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिफरेंशिएशन के बेटा जो रूल, अब इसके ना कई बच्चों को क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि सर इसके सर अपन कैसे कर सकते हैं, कि मतलब इसके प्रूफ कैसे हो सकते हैं। सर आपने रूल सीधा बता दिया कि इसका ये रिजल्ट होता है, बट इसका प्रूफ क्या है। अब देखो बेटा, प्रूफ करने के लिए अपने पास बहुत मेथड है, ठीक है, मैं कर भी सकता हूँ, अपन फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो, अगर आप जानना चाहते हो कि कहाँ से आए ये रूल, तब ठीक है। बट आपके सर इसकी जो डेरिवेशन होंगी या जो इसको अपन जैसे लिमिट्स विमिट्स कुछ होती है, मैं अब ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ते हो आप पहले, लिमिट्स, ठीक है, वो लिमिट्स के से ही आप लोग आगे डिफरेंशिएशन पे आते हो, और फिर आप लोगों को समझ आती है टोटल कहानी। अब मैं अगर बताऊंगा भी तो आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बट उस चीज में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर जो सीधा सीधा डायरेक्ट रूल्स और इसके जो सर जो फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो रूल्स, या इसको बेसिकली रूल्स इसकी जगह लिख लोगे, फॉर्मूला लिख लो कि फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन क्या क्या होते हैं। आओ, सबसे पहला, अगर मुझे बोला गया y इज इक्वल टू x की पावर n, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर टू मार्क दिस डाउन, y इज इक्वल टू x की पावर n। सर कहना है से यहां पे एक बात सुनना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ या ना, सही है ना, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। n क्या है बेटा, n इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकती है, अपन जनरलाइज नहीं कर रहे, मैं एग्जांपल करवाऊंगा, समझ जाओगे। अच्छा, अब सर आपने बोला y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, अब मैं अगर लिखूं यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और सर यहाँ पे मैं डायरेक्ट x की पावर n भी रख सकता हूँ ना, यहाँ y की जगह क्या रख दिया, x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n, आगे आ गया, x की पावर हो जाती है बेटा n माइनस वन, रिमेंबर दिस। सर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, इसको डिब्बे में डाल लेना अच्छे से और फूल बूटियां से सजा देना। सर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज n x की पावर n माइनस वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आओ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसके बाद आपको भी दूंगा मैं एग्जाम्पल करने के लिए।
Example is, sir, if y is equal to x की power 3, what will be the differentiation of y with respect to x, or rate of change of y with respect to x? तो बेटा देखो, n किसके बराबर? 3 के बराबर। 3 आगे आया, x की पावर 3 minus 1. You can write this down as, sir, 3x square. This is your answer. अच्छा, एक और एग्जांपल सर, y is equal to x की पावर -2. बच्चे घबरा जाते हैं, सर नेगेटिव आ गया। बेटा बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, फॉर्मूला तेरे सामने है, यूज कर दे। -2 आगे आ जाएगा, n को उठा के आगे लेके आना, x की पावर -2 -1, दिस विल टर्न आउट टू बी -2 x की पावर -3। आंसर आया, राइट। अच्छा, कई बच्चे और घबराते हैं, इधर देखो थर्ड एग्जांपल। This was your first example, this was your second example. Y is equal to x या अंडर रूट x। अच्छा सर, इसको क्या लिख सकता हूँ? सर कुछ भी नहीं, x की पावर क्या हाफ लिख सकते हो क्या इसको? बिल्कुल सर, अंडर रूट का मतलब क्या है? x की पावर हाफ। अच्छा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर? सर हाफ n है, आगे आया x की पावर हाफ -1। घबराना नहीं है बिल्कुल भी बेटा, बचपनों वाली कैलकुलेशन है, बच्चों वाली। तो यहां से क्या लिखोगे सर? हाफ x की पावर -हाफ। x की पावर -हाफ को क्या लिख सकता हूं? नीचे ले आऊं? ले आओ, क्या आ जाएगा? तो रिमेंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x with respect to x is nothing but 1/2 रूट x। प्लीज समझना इसको कैसे मैंने लिखा। इसको मैं नीचे ले आया, x की पावर हाफ ही रहेगी, अगर नीचे आ गया माइनस से प्लस हो जाएगा, बस हाफ का मतलब क्या है? रूट। एक बार सारे बच्चे तीनों एग्जांपल्स देखो और मुझे बताओ क्या क्लैरिटी आई। अगर कोई डाउट है प्लीज पूछो। नंबर कैसा भी हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, अपने को डरना नहीं है। व्हाट अबाउट डेरिवेटिव? यस, मतलब कुणाल क्या मैं समझा नहीं मैं? क्रिस्टल क्लियर सर, गुड बेटा गुड। ठीक है कुणाल के, अच्छा प्लीज पूछ। ओके वेदांत, मैं कल ले लूंगा, कल एग्जांपल ले लूंगा कुछ, ठीक है? अपन फिजिक्स के उसमें ही तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर देंगे। कुणाल कह रहा, ओके कुणाल बता रहा था, वो आंसर बता रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, सही थे कुणाल, बिल्कुल सही थे। अच्छा सारे बच्चे पहले इसको देख लो तीनों को। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर मैं आगे और भी इसके जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी बताऊंगा, पर पहले सिर्फ इस पे कमांड लेके आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। इसको बहुत बार यूज किया जाएगा और धड़ल्ले से यूज किया जाएगा, कोई एक आध बार की कहानी नहीं है। आओ सेकंड आपको बताता हूँ, एग्जांपल्स हेडिंग डाल लो, कुछ एग्जांपल्स हैं, सुनो क्या कह रही है एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टर्म्स, और सीधा डाल लेना, हेडिंग डाल लेना, एग्जांपल में लिख लेना फाइंड आउट dy बाय dx, लिख लेना फाइंड आउट dy बाय dx, dy बाय dx। फाइंड आउट dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू x की पावर, और नहीं थ्री तो पहले ले लिया, x की पावर 7। सेकंड इज y इज इक्वल टू x की पावर 2/3। थर्ड y इज इक्वल टू x की पावर -3/2। फोर्थ y इज इक्वल टू x की पावर -2। 5 y is equal to 1/√x। 6 y is equal to x की पावर -1/3। ओके 6 7 सॉरी 7, जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो। y is equal to x की पावर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
ओके, सारे बच्चे जल्दी से बताओ। ओके, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले पहले 5 का निकालो, पहले 5 का, पहले 5। ऐसे आंसर मत दो कुछ भी, मतलब 10 में से पता नहीं बीच बीच में आंसर दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा किसका आंसर बता रहे। फर्स्ट 5। शुड आई स्टार्ट? आई होप सबने कर लिया होगा। 7 आगे आया सर, 7 आगे आएगा तो x की पावर 7 माइनस 1 6, सबका सही होना चाहिए ये। 2/3 आगे आया, x की पावर 2/3 माइनस 1, लिख लिया करना, हवा में मत करना अभी। तो सर ये आ जाएगा यहाँ से -2/3। तो सर इसका क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 2/3, सॉरी -1/3। दिस विल बी -1/3। तो सर x की पावर -1/3। पहले दो में किसी को कोई डाउट तो जल्दी से पूछो, क्लियर है? ओके, वेदांत के आंसर सही थे दोनों, गुड। पहले दो जल्दी बोलो बेटा, बाद में करना आगे, पहले दो बोलो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले दोनों क्लियर? गुड पूनम, गुड। गुड अर्पित, गुड। ऑल राइट, गुड 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 गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो मैं बाकी भी कर रहा हूँ। सर थर्ड -3/2, x की पावर -3/2 -1। बेटा अभी के लिए लिखना, बाद में जाके हवा में कर लेना अभी, बट हवा में मत कैलकुलेशन करना। तो यहाँ से आई स्टेट दिस विल बी -5/2। तो सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। और x की पावर सर -2 को पूरे साइन के साथ आगे लेके आना है, और x की पावर -2 -1 -3, राइट। अच्छा, x की पावर सर y की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर इसको क्या लिख लूंगा, -12। तो बेटा -12 आगे आया, तो x की पावर -12 -1 कितना हो जाएगा, -3/2। -1/3 आगे आया, x की पावर सर -1/3 प्लस -1 कितना हो जाएगा, ये -4/3। 7 10 आगे आया, x की पावर 10 -1 9। सर इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, कुछ नहीं, माइनस इसकी ऊपर ले जाएगा तो माइनस कितनी हो जाएगी पावर, -5/2। -5/2 आगे आएगा, यस। x की पावर क्या लिखूंगा, -5/2 -1 विच कैन बी रिटन एज -7/2। आई होप सबको समझ आ रहा है, ओके। x की पावर -4.5, -4.5 आगे आया, x की पावर -4.5 -1 -5.5। एक सेकेंड, यस, क्लियर है। 3/2 3.2 आगे आया, x की पावर 3.2 -1 2.2। सारे बच्चे आंसर को चेक करो एक एक करके। अगर किसी में भी डाउट आ रहा है बेटा, ये आपके जो आंसर्स लिखे हुए हैं इनको चेक कर लो, किसी में भी कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आगे अपन बहुत कुछ करने वाले हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ऑल करेक्ट, आई वाज राइट, गुड बेटा, यस सर, ऑल राइट, 10 करेक्ट, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं सब सही थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑल करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रियांशी, बहुत अच्छे बच्चे। सृष्टि भी कह रही है ऑल गुड, सही है, सारे सही थे, गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलो इसी बात पे अब देखो, मैं हाँ देव आ रहा हूँ, डाउट्स ले लूंगा सबके, ठीक है। ये अपन ने अभी बेटा एक पहला फॉर्मूला सीखा है, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे मतलब 5-7 होंगे, 7-8 होंगे। अच्छा उसके बाद रूल्स भी हैं कुछ, वो रूल्स अपन कैसे डिफरेंशिएशन में सर मिलाएंगे, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ,
एक आपको छोटी सी मैं फील देता हूँ कि सर फिजिक्स में क्यों ये चीजें सर इन्वॉल्व हो रही हैं और इनका मोटिव क्या है। बेटा एक बात सुनना मेरे ध्यान से, अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, अब आप लोगों को बहुत इजी लगेगा कि मैंने बोला सर वी हैव इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग एज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट, या x इज इक्वल टू टी स्क्वायर भी मत रख, हाँ चलो रख लो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू, x इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, t इज व्हाट टाइम। अब अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलूं कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड कितनी होगी, क्या मुझे निकाल के बता सकते हो? वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, सोच के देख, सोच के देख और मुझे आंसर निकाल के दिखा, निकाल के दिखा। पहले वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, वेलोसिटी ये किसका फंक्शन है, x का, किसके टर्म्स में, टाइम के। क्या सर मैं अब वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकता हूं क्या? अरे भाई साहब तू काबिल हो चुका है एक छोटा सा रूल सीख के, कौन सा सर? वो होता क्या है सर, वेलोसिटी को क्या लिखता हूं मैं, dx बाई dt, राइट। अब dx बाई dt, x की जगह क्या रख दूंगा, टी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर का 2 आगे आएगा, t की पावर 2 माइनस 1, 1 बन जाएगा। तो वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया सर मैंने टाइम के टर्म्स में, यस, राइट। अच्छा अगर टाइम की टर्म्स में अब मेरे पास फंक्शन आ ही गया तो सर टाइम की जो मर्जी वैल्यू रख लो, मैं वेलोसिटी बता सकता हूँ। सोच के देख, कुछ भी रख ले, पॉइंट्स में रख, फ्रैक्शन में रख, कुछ भी रख ले, राइट। अब यहां से मैं बोलूंगा सर वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे जल्दी से बताना सबको ये चीज क्लियर हुई कि कैसे मैं x से वेलोसिटी का फंक्शन निकाल के लेके आया? ओके कुणाल, गुड बेटा, गुड। सारे बच्चे जल्दी से मुझे यस और नो बताओ, सर समझे कैसे ये dx बाई dt क्यों किया आपने? क्योंकि x मुझे दिया हुआ है, dx बाई dt मुझे खुद से मन में पता होना चाहिए कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी का आगे जाके बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, अच्छे से पहले रूल्स सीखेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे, फिर उसको अपन अंदर घुसाएंगे, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, राइट। ओके आज के लिए इतना ही, मैं वहां पे आ रहा हूँ, आपके डाउट्स ले रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ से वहां पे आके डाउट्स लेते हैं।